परम शांति। अब बापू जी ने कई बार बच्चों को बोला है कि तुम बाप समान बनो, बाप समान बनो। वाणियों में भी बोला है बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। तो अभी बापू जी ने अपनी किसी ज्ञान की जो बातें करते हैं बापू जी, ज्ञान की बातों में बापू जी ने बोला है कि भाई बाप समान तो कोई बन सकता ही नहीं। तो बच्चों को जो क्वेश्चन आता है कि जब रोज़ कहते हैं बाप समान बनो, बाप समान बनो, ब्रह्मा कुमारी में भी यही बातें होती हैं कि सबको बाप समान बनना है। उनकी बात तो चलो अलग है, वहाँ तो उनका बाप तो अलग है। हमारे जो दादाजी हैं ज्ञान के बेहद के महासागर हैं। तो सत्य बात तो ये है कि भाई हम तो सत्य बाप के जो महासागर है ज्ञान का, उसकी बूंद भी नहीं बन सकते, बूंद भी हम नहीं बन सकते। माँ को अनुभूति होती है, अनुभव करा सकती है, अनुभव बता सकती है, तुम्हें आत्मा की अनुभूति करा सकती है, बापू जी के ज्ञान का सार समझा सकती है, तुम्हें बेहद के जो स्थान है उसकी अनुभूति भी करा सकती है। मगर बाप समान तो वो भी नहीं बन सकती। तो बच्चे बाप समान कैसे बनेंगे? ये तो बच्चों को खुद ही सोचना चाहिए अपने आप ही कि भाई हम बाप समान कैसे बन सकते हैं। वो तो ज्ञान दाता है, ज्ञान तो बापू जी ने दिया है। हमारे पास ज्ञान कहाँ था? हमारे पास तो ज्ञान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि बेहद की दुनिया भी है। कोई सूक्ष्म लोग भी जो बापू जी ने भी बताया, वहाँ भी दुनिया है, हर जगह दुनिया है, हर ब्रह्मांड में दुनिया है। तो हर जगह पे दुनिया अलग अलग है, अलग अलग तत्व है। तो हमें कहाँ ज्ञान था? तो हम कैसे बाप समान बन सकते हैं? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता बाप समान बनने का। बाप के जो ज्ञान का महासागर है उसकी तो एक बूंद भी हम नहीं बन सकते, बूंद का करोड़वां भाग भी नहीं बन सकते। उनके पास तो इस दुनिया से लेके बेहद की दुनिया का पत्ते पत्ते का ज्ञान है, पत्ते पत्ते का ज्ञान दिया भी है। वो तो ज्ञान इतना देंगे हम सुन ही नहीं पाएंगे, इतना ज्ञान। वो तो सारा दिन ज्ञान देते रहेंगे। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो भी जो उनके पास ज्ञान है उसमें बूंद का बूंद भी दिया है ज्ञान, इतना ही ज्ञान दिया है। वो भी सभी को हजम नहीं होता, सभी को समझ में नहीं आता जो बापू जी ने ज्ञान दिया है। तो अभी मैं निंदर बेटा मेरा बैठा हुआ है मेरे पास, इनसे पूछती हूँ कि भाई बापू जी ने ये बात बताई है कि कोई भी बच्चा बाप समान नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। तो इसके बारे में ये क्या कहते हैं? वो हम अब इनसे सुनते हैं क्या क्या बोलते हैं। भाई आप बताओ बेटा। बापू जी ने भी बताया, पहले हमेशा कहते थे बाप समान बनो, तो अभी कहते हैं कि बाप समान कभी कोई बन ही नहीं सकता। इसके बारे में आप बताओ बेटा। परम शांति माँ, जो आपने प्रश्न पूछा है माँ, बड़ा वंडरफुल, बड़ा अद्भुत और बड़ा विस्मयकारी है और ज्ञान के गहराई का प्रश्न है। इस प्रश्न से गहरा कोई प्रश्न नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है माँ। बापू जी ने जिस सेंस में कहा है कि कोई बाप समान नहीं बन सकता, ये बहुत गहरी बात है। ये इस बात में पूर्णतः सच्चाई है। अभी तक जो हम सुनते आ रहे थे कि बाप समान बनो, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं, लौकिक बाप भी कहता है कि मेरे से भी आगे जाओ, मेरे से भी आगे जाओ। ठीक है, कुछ सेंस में आगे जाते हैं बच्चे, लेकिन जहाँ तक बाप की तपस्या की बात है, बेहद के बापू जी की बात है, जो उनके जीवन की तपस्या रही, जो उनके जीवन की दिनचर्या रही, जो उनके जीवन की साधना रही, जो उनके जीवन में त्याग रहा और परमात्मा के चोटी पकड़कर उससे हालचाल पूछने की जो संकल्प रहे, वो हमने आज तक किसी के अंदर नहीं देखे। वो केवल एक ही बेहद का बाप है जिसके इतने महान कर्तव्य और संकल्प रहे।
क्या हम मान सकते हैं कि हमारा योग भी इतना लगातार 12-12 घंटे का योग है? क्या हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या बापूजी के समान हमारी योग तपस्या अभी तक शुरू हुई है? क्या हम अपने आप को चेक कर सकते हैं? क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ, मैंने भी बापूजी की तरह सहन किया है दुनिया की बातें, मायावी बातें, माया जगत की बातें? संघर्ष किया है जीवन में, बहुत ज़्यादा संघर्ष, जीवन में संघर्ष किया है। हाँ, हर घड़ी संघर्ष किया है। लोगों के ताने सुने हैं। जो संघर्ष उनके जीवन में रहा, क्या उसका कुछ हिस्सा भी हमने सहन किया? कुछ हिस्सा भी हमारे जीवन में आया? हम अगर इन बातों पर विचार करेंगे, बापूजी का प्रैक्टिकल जीवन देखेंगे बचपन से लेकर आज तक, तो हम बापूजी ने 2-2 पैसों के लिए टीचर से मारे खाई है। हाथ हथेली सूज जाती थी, हथेली के अपन वो सोटी से मारते थे टीचर, 2-2 पैसे के लिए। हाँ, 2 पैसे नहीं थे इनके जेब में। चप्पल कभी पहनी नहीं, जिंदगी में पैरों में कांटे कांटे लगते रहते। कितना दुख सहन किया। हाँ, श्वास, संकल्प, संबंध, तन मन धन, सब कुछ अर्पण किया। और खुद 2 कपड़े भी कभी अच्छे नहीं पहने, 2 कपड़े भी अच्छे नहीं पहने। जब वकालत करते थे ना, तब भी उनके पास एक ही पैंट और एक ही कमीज और एक ही वो कोट। ऐसा नहीं कि वकील बन गया तो 5-6 कोट सिला लिए होंगे ना, तब भी 2 ही कपड़े थे। और आज भी देख लो, 2 मोटे कपड़े, तीसरा कपड़ा नहीं चाहिए उनको। खाने के लिए जो मिल जाए अच्छा है, कभी नहीं कहेंगे ये खराब है। तो माँ, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। उनके जीवन जैसी तपस्या, साधना, जो संघर्ष है, वो अभी तक तो हमने किसी के जीवन में नहीं देखा माँ, जो सही बात है। जितना उन्होंने योग किया, आत्म स्वरूप में रह कर के सारे कार्य, लौकिक कार्य किए, वो हमने कभी, हमें नहीं लगता कि इतना हम गहराई से हम कर पाते हैं। हम तो बाप की याद में करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो बाप समान नहीं बन सकते। बापूजी के कहने का जो मतलब है वो ये है कि मैं तो महासागर हूँ, उनको पता है। मैं तो कितने 1000 वोल्ट का पावर हूँ मैं, और तुम क्या हो, 1000 वाट के बल्ब हो सकते हो ज़्यादा ज़्यादा। पर ज्ञान, सबसे बड़ी बात तो ज्ञान है ना। हाँ। ज्ञान कहाँ था हमारे पास? कुछ पता ही नहीं था। बेहद की दुनिया का नॉलेज भी नहीं था। बेहद की दुनिया क्या होती है वो भी नहीं पता। आकाश से परे क्या है वो भी नहीं पता था। आकाश कहाँ तक है, परम तत्व क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, परम प्रकाश क्या होता है जी, कैसे परिवर्तन होगा, सारी बातें तो बापू जी से सुनी ना हमने। बिल्कुल। हमारे पास कहाँ से आई? तो हम कैसे बाप समान बन सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कभी बाप समान बन जाएं। जी जी माँ, उस सेंस में हम कह सकते हैं। ऐसे कहते हैं। हाँ। बाप जैसा लगता है। हाँ, बाप जैसे गुण है इसमें, मगर बाप तो कोई नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता। जी। तो जो ये तो बच्चों को खुद ही मानना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई हम तो कितना भी उल्टे लटक गए, बाप समान तो बन सकते ही नहीं। पहली बात तो ज्ञान है ना। ज्ञान कहाँ से आया? दादाजी से आया, बापू जी से आया। बेहद का ज्ञान आया, बेहद दादाजी ने दिया। हद क्या होती है, बेहद क्या होती है, वो भी नहीं हमको पता था, कुछ भी नहीं पता था। खाली ढूंढ रहे थे कि भाई भगवान मिल जाए कहीं, हमें भगवान चाहिए, भगवान मिलना है। भगवान के चक्कर में बीके में गए, फिर उधर दूसरी जगह भी गए, मगर साधु संतों के पास नहीं गए हम। साधु संत ये तो इनके तो करेक्टर भी अच्छा नहीं है। साधु संत के पास तो कभी देखा ही नहीं हमने कौन होता है साधु संत। गर्भ गृहस्थ में रह के हमें भगवान मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने खुद ही बेहद के बच्चों को कहता है, हम नहीं ढूंढ सकते, बाप ने हमें ढूंढा है। हम किसी को ढूंढ नहीं सकते बाप, हम भगवान को कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें भगवान की पहचान ही नहीं थी जी, तो कैसे ढूंढेंगे? जब दादाजी की बेहद के बाप की पहचान मिली तब हमने पहचाना ना। जी, तो उसी घड़ी हमारा नया जन्म हुआ है। जिस घड़ी हमने बाप को पहचाना, समझो उसी घड़ी हमारा बेहद का जन्म हुआ है। बेहद का जन्म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कौन सी घड़ी थी वो भी हमें याद नहीं है। जी किस घड़ी हमने दादाजी को पहचाना? जी जी, उस सेकंड
एक सेकंड, जिन्होंने एक सेकंड में बेहद के दादा को पहचाना, बेहद के बाप को एक सेकंड के अंदर जिन्होंने जाना, वो बच्चे बेहद के बच्चे हैं। और बेहद के बच्चे विश्व कल्याणकारी करेंगे, विश्व का कल्याण करेंगे, विश्व को परिवर्तन करेंगे, दादाजी की आज्ञा का पालन करेंगे और तन मन धन जितनी भी सेवा उनसे होती है वो सेवा करेंगे और परिवर्तन की सेवा करेंगे। और योग बल से जो कुछ होगा, अब ज्ञान बल से, ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान के बिना तो बाप की पहचान नहीं होगी। जी जी। तो ज्ञान के बाद फिर आता है ये योग। योग योग माना कनेक्शन, दादाजी से योग माना कनेक्शन। तो जितना ज़्यादा कनेक्शन जोड़ के रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे अंदर पावर आएगी, परिवर्तन की शक्ति आएगी और फरिश्ता रूप बनने की ताकत आएगी। जी। परम शांति बेटा। परम शांति माँ, परम शांति। बोलो बेटा, आपको कुछ कहना है? हाँ माँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो सर्व सेंटर्स का बीज रूप होता है वही बाप होता है और वही पावर हाउस होता है, वही ज्ञान का सागर, वही अनुभवों का सागर, वही बेहद के विश्व का परिवर्तक होता है। हाँ, वो सहयोग के लिए बच्चों को अपने साथ कार्य में सहयोगी बना लेता है, जिससे उसके कार्य में उसको बच्चों को भी अच्छा लगता है, बच्चों को तसल्ली हो जाती है कि चलो हमने बेहद के बाप के कार्य में सहयोग दिया, हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन करे करावे आपे आप, करण करावनहार वही है। वो चाहता है तो सब कुछ होता है। वो जब बेहद का बाप सामने प्रत्यक्ष, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है माँ के द्वारा, तो ही बच्चों को भी पहचान मिलती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ करने लगते हैं और बापूजी की बात को फॉलो करने लगते हैं। तो यथा योग यथा शक्ति, कोई 1000 वाट का बल्ब, कोई 100 वाट का बल्ब, कोई 20 वाट का, यथा योग यथा शक्ति, सबको साथ लेके चलना है। सबको साथ लेके चलना है। सभी साथ हैं, सभी उसके बच्चे होते हैं, सभी बाप की अनुभूति करते हैं। लेकिन अब सर्व सेंटर्स का बीज रूप तो एक ही होता है ना, सारे थोड़ी सर्व सेंटर्स का बीज ऐसे ही है रूप। बेटे। हाँ। जो बापूजी की नज़र जिसके ऊपर पड़ जाती है ना, बाप की जो नज़र है, किसी के ऊपर अगर नज़र पड़ गई उसकी, और वो आत्मा जो है ना, वो आगे बढ़ने में बहुत सक्षम हो जाती है। हाँ। इतनी पावर मिल जाती है। नज़र बाप की होनी चाहिए हमारे ऊपर, सदा सदा हमारे ऊपर नज़र रहे बाप की। इसी के लिए तो भक्ति मार्ग में इतनी तपस्या करते हैं। भक्ति मार्ग में तपस्या चलती है कि उसकी एक झलक मिल जाए। बेटे बात ऐसी है, रामावतार में राम को किसी ने नहीं जाना, ना उसके माँ बाप चाहते थे, कोई नहीं जानता। कृष्ण अवतार में कृष्ण को किसी ने नहीं जाना। जो भी बड़े बड़े अवतार हुए हैं तो उनको किसी ने जाना नहीं। लेकिन ये तो बेहद के दादाजी हैं, उनको नहीं जाना तो वो तो मामूली बात थी, तो इनको तो कोई जान सकता ही नहीं। उन्होंने तो वाणियों में बोल दिया कि साथ रहने वाले भी नहीं जान सकते। हाँ बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब बात स्पष्ट हो गई, बात स्पष्ट होगी ना कि हाँ, हम पुरुषार्थ करके बाप समान स्थिति को कुछ अंश धारण कर सकते हैं, कुछ अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो बाप ने किया हम वो तो नहीं करते ना। हम तो कहते हैं जो 10% दे रहे हैं, हम 20% दे रहे हैं, उसने तो सारा सर्वस्व लुटा दिया। तो हम यथा योग यथा शक्ति कर सकते हैं और करते भी वैसे ही हैं। या तो हम भी सर्व समर्पण होकर के बैठें बाप की तरह, तो हम कह सकते हैं हम बाप समान हैं। ऐसा अभी तक कोई हुआ ही नहीं। पहले तो ज्ञान की बात करो। पहले तो ज्ञान की बात है। ज्ञान का बताना। हाँ। मतलब ज्ञान ही नहीं है बच्चों के पास, तो ज्ञान कैसे हो सकता है? वो महासागर और हम बूंद। जी जी, ये बात है जी माँ। तो उस हिसाब से कहा गया है कि बूंद के भी छींटे। हाँ। कोई बूंद है, कोई छींटे हैं, कोई इतनी तो बात को समझने में भी हमने कितना समय लगा दिया। जी 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 माँ। ऐसे वो रामायण के टाइम में जब वो पुल बांधने का समय था ना माँ, तो एक गिलहरी बार बार आती थी, रेत में लिपट करके फिर पानी में चली जाती थी। जब पुल बांध रहे थे, सारी वानर सेना पुल बांध रही थी, पत्थर को राम राम लिख करके वो पानी में तैराते थे। नल नील साथ में थे इंजीनियर, वो पानी तैर जाता था। एक गिलहरी भी अपना सहयोग देने की कोशिश कर रही थी, छोटी सी गिलहरी बार बार रेत में लिपटती थी, पानी में जा कर के फिर बाहर आती थी, फिर लिपटती थी, बार बार करती थी। तो राम की नज़र जब पड़ी, उसने भावों को समझ लिया कि ये भी मेरे साथ समुद्र सुखाने में सहयोग कर रही है। तो उसने उसको बड़े प्यार से उठा करके उसको आशीर्वाद दिया। तो हमारा सहयोग जितना भी हम कर रहे हैं, हमारा सहयोग उससे ज़्यादा नहीं है। तन मन धन सर्व समर्पण का सहयोग तो नहीं है ना। चलो बापू जी तो कहते हैं ना, हाँ बच्चे सहयोगी हैं। ठीक है, बच्चे सहयोगी हैं। हम भी
हमें अच्छा लगता है जब बेहद का बाप हमें अपने कार्य में सहयोगी बना करके हमें अपने कार्य में सहयोगी बना करके हमारे द्वारा भी विश्व परिवर्तन का कार्य करता हमारे है। साथ कौन है? हमें सबसे बड़ा नशा तो ये है। हमें नशा कौन सा है कि दुनिया जिसको ढूंढ भी नहीं पाई, बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी ढूंढ ना पाया, वो हमारे साथ है। जी 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 माँ, बिल्कुल सही और बात। अभी तक कोई उसको पहचान नहीं पाता। कोई थोड़ा पहचानता है, कोई 1% पहचानता है, कोई 2%। बेगत के बच्चे भी 100% नहीं जानते। नहीं जान सकते। जो रोज कहते हैं भगवान आया, वो भी देखो परिचय लेने में उनको घबराहट होती है, वो भी नहीं जान सकते। वो भी नहीं जान सकते। उसको जानना कोई मानसिका करनी है। परम शांति, मुझे एक बात और कहनी थी। जो तीसरी आंख है ना, वो किसी की ताकत नहीं है कि हमें तीसरी आंख दे सके। बेहद के दादाजी है ना, बेहद के दादाजी, बेहद के बापू जी, वही तीसरी आंख माना आत्मा। तीसरी आंख आत्मा को तीसरी आंख कहेंगे। तो तीसरी आंख देने की किसी की भी ताकत नहीं है बेहद के दादाजी के सिवा। वही तीसरी आंख बता सकते हैं, उसको अनुभूति करा सकते हैं। उनको याद करने से आत्मा की अनुभूति होती है। तो आत्मा की जो अनुभूति है उसी को तीसरी आंख बोलते हैं। परम महाशांति, परम महाशांति। आज मैं सोचती हूँ महाशिवरात्रि के दिन दिल खोल के बच्चों को ज्ञान की बातें बताओ। बहुत सारी बातें याद आ जाती है वीडियो बनाने के बाद भी। तो आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चे समझते हैं कि सर्व सेंटरों का बीज रूप